सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के या बीए ऑनर्स के, तो जिस भी स्टूडेंटों ने बहुतों ने पॉलिटिकल माइनर में, किसी ने पॉलिटिकल मेजर में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट ले रखा है, तो जिस भी स्टूडेंटों के पास मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का यूनिट नंबर 5। तो प्रीवियस यूनिट जो है वो ऑलरेडी करा चुके हो। अगर आपने प्रीवियस यूनिट नहीं देखी हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के आप देख सकते हैं, या तो आप यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं रोमा जायसवाल प्लेलिस्ट मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। तो हमारे यूनिट नंबर 5 में हमें पढ़ना है स्वराज की अवधारणा। तो स्वराज की अवधारणा पे बाल गंगाधर तिलक ने और महात्मा गांधी ने क्या कहा था उसको हमें पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। एंड आपको ये ऑल यूनिट्स जो 6 यूनिट्स है ऑन आपके मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, आप अगर परचेस करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके ओनली 50 रुपीज़ में सारी यूनिट आप ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है स्वराज की अवधारणा। तो स्वराज की अवधारणा जो है वो बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी के दृष्टिकोण से पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं हम कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वराज का जो एक महत्वपूर्ण अवधारणा रहा है, शुरू से ही जब भी स्वतंत्रता संग्राम की बात आती है तो स्वराज की अवधारणा इसमें बहुत महत्वपूर्ण आती है। यह केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा में नहीं थी, मतलब सिर्फ ब्रिटिश शक्ति से मुक्त हो जाओ यही स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आस्था का प्रतीक थी स्वराज, जिसमें भारत के लोगों ने अपने जो जीवन है और जो भविष्य है उस पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए मांग की थी। इस दिशा में बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी का योगदान रहा है। और जो महात्मा गांधी और जो बाल गंगाधर तिलक है, उनके जो स्वराज के दृष्टिकोण है, उनके स्वराज के दृष्टिकोण बिल्कुल अलग अलग है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा भी दी है इन दोनों की स्वतंत्रता की मांग ने और इन दोनों की स्वराज की मांग ने। यद्यपि दोनों ही नेताओं ने स्वराज के प्रति अपना गहरा समर्पण दिया है, इन दोनों ने ही स्वराज के ऊपर अपनी महत्वपूर्ण बात रखी है, लेकिन इससे प्राप्त करने में उनके विचार और दृष्टिकोण बिल्कुल अलग थे। मतलब दोनों ही स्वराज की मांग तो जरूर करते थे, पर दोनों का दृष्टिकोण अलग था। स्वराज की मांग का मतलब एक का अलग था, दूसरे का बिल्कुल अलग था। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाल गंगाधर तिलक से। तो बाल गंगाधर तिलक का क्या स्वराज पे अवधारणा थी उसको जानते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वराज का नारा बुलंद किया था। उन्होंने कहा था कि तिलक का मानना था कि स्वराज जो है वो केवल एक अधिकार नहीं है, बल्कि प्रत्येक जो भारतीय है ना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है स्वराज यानी स्वतंत्रता। उनके प्रसिद्ध शब्द है, एक उनका नारा है बहुत फेमस, स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये उसका फेमस नारा है जो उन्होंने कहा था। उसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक उग्र और आत्मविश्वासी दिशा दी थी कि आप हमेशा आंदोलन के लिए तैयार रहो, आत्मविश्वासी रहो, आप लड़ सकते हो, आप स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर सकते हो। और उन्होंने कहा है कि एक संघर्षपूर्ण जीवन को उन्होंने फोकस किया है। उनके लिए जो स्वराज का मुख्य उद्देश्य है ना, राजनीतिक स्वतंत्रता से, मतलब किसी और देश का शासन भारत पे ना हो, ये उनका ज्यादा फोकस है स्वराज की विचारधारा पे, जिसमें उन्होंने भारत के लोग और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त होकर अपना शासन यानी भारत के लोग ही भारत पे शासन करें उसको स्थापित करने और उस पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो तिलक का दृष्टिकोण जो है ना वो संघर्षपूर्ण था। तो हमेशा उन्होंने संघर्ष की बात की कि आप हमेशा अपनी फ्रीडम के लिए क्या करो, संघर्ष करते रहो। उन्होंने महसूस किया था कि ब्रिटिश सत्ता जो है वो भारतीय हितों के विरुद्ध है, यानी ब्रिटिश जो शासन है वो भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए संगठित होकर संघर्ष करना ही होगा अगर वो अपना भलाई चाहते हैं और स्वतंत्रता और स्वराज चाहते हैं। तो उनका स्वराज का जो विचार है वो पूर्ण राजनीतिक स्वायत्तता की मांग थी, यानी जो राजनीतिक में स्वतंत्रता हो, राजनीतिक में अपनी सत्ता हो, राजनीतिक में ब्रिटिश शासन या अन्य देश का शासन ना हो। तिलक ने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने कई सारे आंदोलन किए थे, विद्रोह किए थे ब्रिटिश के अकॉर्डिंग कि उनको भारत से भगाया जाए, जिसमें जनता के बीच राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया था। मतलब इन्होंने जनता के बीच में और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करते थे कि आप स्वतंत्रता की मांग करो, आपका जीवन संघर्ष में बीतना चाहिए, स्वतंत्रता के लिए आपको मांग करना चाहिए क्योंकि किसी और का शासन आपके लिए अच्छा नहीं है। वो क्या करते थे, वो गणेश
महोत्सव में और शिवाजी महोत्सव में क्या करते थे, ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते थे और इसी में वो लोग राष्ट्रवाद की भावना को लोगों तक पहुंचाते थे, क्योंकि लोग इसमें इकट्ठा होते थे। उन्होंने करों का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा है कि जो ब्रिटिश जो कर लगाते हैं उसको बहिष्कार करो और उनके जो सामान है उसको भी ना यूज करो। उसके खिलाफ जनता को संगठित करने के लिए उन्होंने कई अखबार भी जारी किए थे। उनके अखबार का नाम था केसरी, जिसके माध्यम से वो कहते थे कि जो ब्रिटिश जो प्रोडक्ट है उसका अब बहिष्कार करो और इंडियन प्रोडक्ट को यूज करो। तिलक का विश्वास था कि स्वराज तभी संभव होगा जब लोग राजनीतिक रूप से जागरूक होंगे, यानी वो जानेंगे कि राजनीतिक होता क्या है और राजनीतिक में दूसरों का शासन हमारे लिए अच्छा नहीं है, और वो अपनी स्वतंत्रता के लिए खुद ही संघर्ष करेंगे, तब जाके हमें स्वतंत्रता यानी स्वराज प्राप्त होगी। तो ये थी बाल गंगाधर तिलक की स्वराज को लेके अवधारणा। तो नेक्स्ट है महात्मा गांधी का स्वराज पे क्या अवधारणा थी। तो महात्मा गांधी का जो स्वराज का जो विचार है वो तिलक से बिल्कुल भिन्न था। गांधी जी ने स्वराज को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे व्यक्तिगत और सामुदायिक आत्मनिर्भरता और नैतिकता से भी जोड़ दिया। अब इन्होंने गांधी जी ने क्या करा, तिलक की विचारधारा से बिल्कुल अलग स्वराज की जो विचारधारा है उसको राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रखा। ये नहीं बोला कि ब्रिटिश से छुटकारा ही स्वतंत्रता है। इन्होंने क्या करा, अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामुदायिक स्वतंत्रता और खुद को आत्मनिर्भर बनाना और नैतिकता को भी, मॉरलिटी को भी इसमें जोड़ दिया। उनके लिए स्वराज का अर्थ था कि एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो और जहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, मतलब सत्ता जो है उस वो क्या हो, केंद्रीकरण ना हो के विकेंद्रीकरण हो। जैसे आज है ना, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की शक्ति अलग है। तो समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो और गांधी जी के अनुसार स्वराज जो है वो आत्मशासन और आत्म संयम से जुड़ा हुआ हो। तो बिल्कुल देख लो अपोजिट गांधी जी मानते हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक तक नहीं सीमित रखते, इसमें मॉरलिटी को जोड़ते हैं। इन लोग ये कहते हैं कि जब तक व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगा, सेल्फ जो उसका डिसिप्लिन है और सेल्फ जो रूल है उसको वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो गांधी जी का जो मार्ग है वो अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित था, जैसे कि आपने जानते भी पढ़ा भी होगा। उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया था, लेकिन हिंसा से विरोध नहीं किया था कि जैसे कि बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि आंदोलन करो। उन्होंने उग्र, थोड़ी एग्रेसिव वाली जो भावना है वो लोगों में पैदा की थी राष्ट्रवाद की। पर ये कहते थे कि आप मतलब स्वतंत्रता की मांग तो करो पर अहिंसा होके, मतलब लड़ाई ना करके, बिना लड़ाई के आंदोलन द्वारा अहिंसक तरीके से प्रतिरोध और वकालत की थी इन्होंने। उनका मानना था कि स्वराज केवल तभी तक स्थायी और सच्चा हो सकता है जब लोग में आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो लोग, मतलब अंदर से स्वतंत्र लोग, यानी जब वे आत्मनियंत्रण हो, खुद पे कंट्रोल कर पाए, आत्म संयम हो उनमें, नैतिकता का पालन करे वो लोग, तभी वो लोग स्वतंत्र है, ऐसा वो मानते थे। इसलिए अहिंसा का मार्ग वो बताते थे। उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। जो ग्राम स्वराज यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण पे फोकस करते थे। लाइक अभी हमारे सत्ता का विकेंद्रीकरण आप जानते हो, केंद्र सरकार की शक्ति अलग है, राज्य सरकार की अलग शक्ति अलग है, और गाँव में जाओगे आप तो जो पंचायत है उसकी भी शक्ति अलग है। पंचायत में वो अपना, मतलब एक जो पंचायती गांव में देखोगे पंचायती राज स्वतंत्र होते हैं कानून बनाने के लिए। तो ये लोग तो गांधी जी ने जो पंचायत है उसका भी एक अलग मांग की थी, जिसमें गांव को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने पर जोर दिया था। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्म गांव की जो बस्ती है, जब तक वे गांव का विकास नहीं होगा तब तक सच्चे स्वराज की प्राप्ति संभव नहीं है। उनका विचार था कि हर भारतीय को स्वराज की और अपने व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्य को समझना ही चाहिए। तो अब अगर मैं गांधी जी की विचारधारा और बाल गंगाधर तिलक जी की विचारधारा को दोनों की तुलना करूं तो ऐसा होता है कि दोनों के दृष्टिकोण की तुलना करते हैं तो हम जो बाल गंगाधर तिलक है और जो गांधी जी, उन दोनों के स्वराज के प्रति जो समर्पित दोनों है, मतलब दोनों स्वराज की मांग तो करते हैं लेकिन दृष्टिकोणों में दोनों की बहुत अलग है। मतलब दोनों स्वतंत्रता की मांग करते हैं पर दोनों की विचारधारा अलग है। एक अहिंसक मार्ग से स्वतंत्रता की मांग से, और एक किससे, और एक आंदोलन के माध्यम से, मतलब बिल्कुल अलग अलग विचार है स्वतंत्रता को लेकर। तिलक का स्वराज राजनीतिक और संघर्षपूर्ण रहा है। मतलब तिलक जी जो है वो राजनीतिक को स्वतंत्रता, मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता हो यानी ब्रिटिश का शासन ना हो, उसको कहते हैं कि वो स्वतंत्रता है। और संघर्षपूर्ण जीवन, हमेशा लोग संघर्षपूर्ण जीवन जिए तो वो स्वतंत्रता है उनके लिए।
पर बाहरी सत्ता से मुक्ति और भारतीय लोगों का राजनीतिक शासन, जब भारतीय लोग खुद मतलब शासन करेंगे अपने देश पे और विदेशी शक्ति का कोई शासन नहीं होगा भारत पे, तो ये जो है जो बाल गंगाधर तिलक है उनके अकॉर्डिंग ये स्वतंत्रता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उग्र और विरोधी आंदोलन का समर्थन किया है कि हाँ आप किसी भी तरह से बस आंदोलन करो, उसमें हिंसा भी हो पर कोई बात नहीं, पर स्वतंत्रता हो, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये ऐसा मानते थे। वहीं दूसरी ओर गांधी जी जो है वो स्वराज की व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वतंत्रता से संबंधित थे। वे अहिंसा का मार्ग अपना के स्वराज को नैतिकता और आध्यात्मिक अवधारणा से जोड़ते थे, जिसमें हर व्यक्ति की आत्मनिर्भरता और नैतिक विकास को वो महत्व देते। गांधी जी कहते थे अहिंसा के माध्यम से ही हम क्या स्वतंत्रता आंदोलन मतलब हिंसा ना हो के हिंसा के स्थान पे अहिंसा का उपयोग करके ही हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक कहते थे कि स्वराज जी की स्वराज मतलब अगर बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि स्वराज चाहिए तो अहिंसा का मार्ग भी अपना लें, पर आंदोलन करके हमें लेना ही है क्योंकि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पर गांधी जी कहते थे नहीं, सिर्फ अहिंसा के माध्यम से ही हम इसे अपना सकते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पे कहूँ तो बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी दोनों ने ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और स्वराज की जो विचारधारा है उसको परिभाषित किया है। पर तिलक ने स्वराज को जो है ना वो जनता का जन्मसिद्ध अधिकार मानते हुए राजनीतिक संघर्ष का मार्ग बताया है, मतलब ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति का। जबकि गांधी जी ने यह एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड कर दिया, नैतिकता को, आत्मनिर्भरता को और इन सबको प्राथमिकता दी है। तो तिलक का स्वराज जहाँ उग्र और संघर्षपूर्ण है, मतलब ये अहिंसा की भी बात करते हैं और संघर्ष की बात करते हैं, संघर्ष जहाँ होगा वहाँ लड़ाई तो होगी। वहीं गांधी जी कहते हैं कि नहीं, नैतिकता रखो, अहिंसक रहो, लड़ाई मत करो और समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाओ, इसी से स्वतंत्रता होगी। तो दोनों नेताओं ने अपने अपने विचार दिए तो हैं स्वराज पे, पर दोनों के विचार बिल्कुल अलग है और प्रयास कराए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण स्तंभ ये दोनों साबित भी हुए हैं। आई होप आपने स्वराज की अवधारणा आपको पता लग गई हो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग और बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग। तो ये वीडियो होती है आपकी यहाँ पे खत्म, आपका ये यूनिट नंबर 5 होता है यहाँ पे खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप में दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।